ये भैया हम लोग पहले लेवल का जो था क्वांटम संख्या निकालना सीख गए। लेकिन एक बात बताते, n बराबर कोई मान दे देगा सीधा, उसकी हम क्वांटम संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। n बराबर वैल्यू दिया कि n बराबर 2 या 3 या 1 के लिए चारों क्वांटम संख्या तो हम पूरा निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लियर नहीं है, हम कंप्लीट निकालेंगे। लेकिन अगर अब ऐसे क्वेश्चन, लेवल नंबर 1 समझ में आ गया सभी लोगों को, हमने उस पर क्वेश्चन दे दिया था। अब लेवल नंबर 2 का क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इस तरीके से देगा, जैसे 3d पर 8 में चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। देख रहे हो सवाल, सारा कुछ फिक्स कर दिया, इलेक्ट्रॉन से लेकर कोष से लेकर कक्षक तक सारी चीजें फिक्स हो गई। तो हम उसी के बारे में जानेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, देखा जा, हल कर रहे हैं, हम मारेंगे तुम लोगों को, हल करते हैं। एक ही क्वेश्चन पर समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, घात नहीं, इलेक्ट्रॉन है यार को एसबीटी 3d पर 8 है। हम क्या बताए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, एस पी डी और एफ उपकोष के आगे जो संख्या होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? कोष को ना, बोर्डबरी में ही ना बताया है कि एस पी डी एफ के आगे जो संख्या होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? कोषों को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब क्या हुआ सर जी? कोष को कौन दर्शाता है? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना होगा भैया? मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना होगा? 3। अरे ऐसे सोच रहे तुम लोग करके, जैसे मुख्य क्वांटम संख्या बता, मुख्य क्वांटम संख्या कोषों को दर्शाती है, और कोष का मान कितना दिख रहा है? 3 है ना, हो गया। मुख्य क्वांटम संख्या पता चलती तो क्या निकालते? दिगंशी क्वांटम संख्या। तो L बराबर 0 से n-1 तक। जरा बताओ, L बराबर 0 से 3-1 तक होगा। क्या होगा 3-1 तक का मतलब भैया? L बराबर 0, 1 और यहीं से शुरुआत होती है असली बात, एस पी डी, क्योंकि L किसको बताता है? उपकोषों को। दिगंशी क्वांटम संख्या किसकी जानकारी देती है? उपकोषों की। तो कौन सा उपकोष हमारा है? डी। डी उपकोष के लिए L का मान कितना दिख रहा है? 2। तो डी उपकोष के लिए L का मान फिक्स होता है, L बराबर कितना? 2। तय हो गया। मुख्य क्वांटम संख्या आगे 3 दी गई है, दिगंशी क्वांटम संख्या हमने हल किया तो 2, 0, 1, 2 आया, लेकिन उपकोष डी दिया है तो डी उपकोष के लिए L का मान कितना दिख रहा है? 2। तो L का मान 2 हो गया सर जी। अब L के बाद क्या निकालते हैं हम लोग हैं? M। M का मान -L से 0 से प्लस L तक होता है। तो M बराबर -2 से 0 से प्लस 2 तक क्या होगा भैया? -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 हो गया। तो जरा बताओ हमको भैया फटाफट, तो M का मान किसको रिप्रेजेंट करता है जी? भुला गया गधे, कक्षक को। किसको दर्शाता है? हाँ, अब हम जब बताएंगे तो बताइए भाई करोगे, कक्षक को दर्शाता है। तो भैया कक्षक कौन सा है? 3D है ना। डी, डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5 6 हो गया 5। ये भैया जरा बताओ, M जो है कक्षक को बताता है, तो कक्षक ये 5 हुए, और अगर मान सही हल करे होगे तो ये मान बिल्कुल सही आ गया, इसके ऊपर रख देंगे -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। अगर सही, अगर M का मान लाया हो तो एग्जैक्ट कक्षक के बराबर आएगा, रख देंगे कपार पर। कौन इलेक्ट्रॉन है? 8 को भरेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे बनेंगे वही उसकी नंबरिंग है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। 8 को ना, 8 भर दिए। जरा बताओ हमसे किसका मकान नंबर पूछ रहा है? किस इलेक्ट्रॉन की जानकारी चाह रहा है?
हाँ चलो, एक लड़का तो दिमाग लाया। किस इलेक्ट्रॉन की जानकारी चाह रहा है? चौथे इलेक्ट्रॉन। तो चौथा इलेक्ट्रॉन का मकान नंबर कितना है? मकान नंबर मतलब मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। हमसे मकान नंबर इसलिए हम शब्द दे रहे हैं ताकि याद रहे तुम लोगों को। ये ना मकान है इसका, चौथा इलेक्ट्रॉन घर ही है, उसका मकान नंबर कितना दिख रहा है उसके ऊपर लगा +1, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कितना है? चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए 1। अगर ये कहता पहले इलेक्ट्रॉन के लिए तो -2, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, पांचवें के लिए, तो चौथे के लिए कितना होगा भैया? हमने बोला ना कि मुकेश सना रमेश मकान नंबर 3, तो वहीं पर पहुंचेंगे हम लोग, दूसरे तीसरे घर नहीं पहुंचेंगे, कंफर्म वहीं पर जाएंगे। तो मकान नंबर पता चल गया, और मकान नंबर पता चल गया तो उसकी स्थिति भी हमको पता है। स्थिति कैसी है? सीधा घूम रहा है कि उल्टा? सीधा घूम रहा है, इसलिए क्या लगेगा? +1/2। मामला समझ में आ गया? बस इतनी सी तो बात थी। क्या आगे पूरी क्वांटम संख्या? n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर +1 और s बराबर +1/2। देखो इसके लिए पूरा एग्जैक्ट आ गया ना सारा का सारा मान। उस वाले में पहले नियम लेवल वाले में सभी फैल जा रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लियर नहीं हो रहा था, हम सभी के बारे में जानकारी निकाल लेते। यहाँ पे जानकारी क्लियर है कि तीसरा कोष में डी उपकोष खरीद चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेगा। तो तीसरा कोष n, डी के लिए एल का मान 2, m बराबर रख दिया, चौथा इलेक्ट्रॉन पाया गया, m नंबर इस पर, इसके लिए +m, सीधा घूम रहा +1/2। काम हो गया खत्म, उतार लो। अगर हम यहाँ पे इसका मामला निपटाया जाए, चलो भैया देखते हैं। एल्ला प्लीज डोंट बतियाएं। क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया गया 5f, चल तो रहा है जी, 5f और 5f पर 14 में 11 में 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 7वें नहीं 8वें कर देते हैं, 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया। चलो भैया, ए लड़की ऊपर देखो, 5f पर 11 है, 8वां इलेक्ट्रॉन की जानकारी लेना। तो पहले इलेक्ट्रॉन से पहले क्या जानकारी लेंगे? उसका कोष क्या है, उसका उपकोष क्या है, फिर जानेंगे इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है, फिर जानेंगे इलेक्ट्रॉन की, ऐसे देखो ना उंगली पर, इलेक्ट्रॉन का कक्षक, कोष, उपकोष, किस कक्षक में है, स्थिति क्या है। तो इलेक्ट्रॉन का कोष कितना भैया दिख रहा है आगे? 5वें कोष में घूम रहा है, तो n का मान 5। l का मान निकालने के लिए 0 से n-1 तक, तो 0 से 5 - 1 तक, तो 0 से 5 मतलब घटेगा 4, तो 0 से 4 तक, 0 1 2 3 एंड 4। नीचे लिख रखे S P D एंड F। कौन सा उपकोष दिया है? F। F के लिए L का मान कितना दिख रहा है? 3, तो यानी L का मान कितना हुआ भैया? 3 हो गया। अब L का मान आ गया तो किसका मान निकालते हैं? M का। M का मान कैसे भैया? -L से 0 से +L तक, तो -L मतलब -3 से +3 तक। तो भैया बताओ M बराबर -3 और 0 के बीच में क्या बचल? -2 -1, 0, 0 से +3 के बीच में +1 +2 +3। अगर मान सही रही तो कक्षक के बराबर आ रही। कौन सा कक्षक है भैया? F। 5f पर 11, f के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं लल्ला? 7। 1 2 3 4 5 6 7 रखो भैया। -3 से +3, -3 प्लस -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। यह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसकी जानकारी देता है? कक्षक, यानी मकान नंबर की जानकारी देता है ना चिंकी। किसकी जानकारी देता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या की। मकान मतलब हमको जानकारी के लिए बताया, कोई इलेक्ट्रॉन का मकान नंबर क्या, ऐसे शॉर्टकट याद करने के लिए, लेकिन ये जानकारी देता है कक्षकों की। तो इस कक्षक का चुंबकीय क्वांटम संख्या -3 है, इसका -2 है, -1 है, 0 है, +1 है, +2 है, +3 है। इलेक्ट्रॉन 11 भरते हैं, 1 2 3 4, जैसे भर रहे हैं वैसे ही काउंटिंग भी करेंगे, 4 5 6 7 8। हमसे किसकी जानकारी पूछा?
8वां ये है ना, 8 लिखकर छोड़ देंगे, 8 9 10 1 11। तो 8वां का इलेक्ट्रॉन का, 8वें इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि इसका मकान नंबर कितना भैया, -3 है। और एस का मान कितना होगा, सीधा घूम रहा है उल्टा, उल्टा घूम रहा तो क्या हो जाएगा, -1/2। अब समझ में आ गया, यानी कि सर जी एन का मान कितना है 5, एल का मान कितना है, एम का मान -3 और एस का मान -1/2। कठिन का कोनो प्रोसेस समझ में आ गया ना। तो हमने बोला था पहला लेवल ही कठिन होता है, बाकी का लेवल सब आसान होता चला जाता है। उतारो यस डब्ल्यू होमवर्क, तीसरा क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। 6P पर 6 में, 6P पर 6 में दूसरे व 6P पर 6 में दूसरे व 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों के लिए निकालना है, दूसरे व 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। 6P पर 6 में दूसरे व 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात। अरे लिखो, हम समझा दे रहे हैं कैसे लिखोगे ना, होगा। अब जैसे मान ला भैया है, हम पूछ देंगे, इसे हम पूछ दिए होते 8वें व 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो बताओ भैया है जका लिखते, एल और एम का मनवा तो वही रहता ना, किसका बदलता। हम कहते हैं कि तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एम बराबर कितना भैया, 8वें 1 2 3, तीसरे के लिए एम का मान -1 और एस का मान कितना हो जाता, +1/2। और ये कहते हैं 8वें के लिए एम का मान -3 और एस का मान कितना हो जाता, -1/2। ऐसे लिख देंगे, वैसे इसके भी केस में लिख देंगे, हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो अगली हेडिंग लिखा जाए भैया, चल रहे हैं क्या धन्यवाद सर।